So once again, it's warm welcome to all of you. आप सभी का जो है एमएससी में तहे दिल से स्वागत है। हम जो है आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और होप करते हैं कि जब जब इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, जब जब हमको ज़रूरत रहेंगी, वो चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि हमको जो है बेस्ट रिजल्ट मिले और एक बेस्ट आउटपुट बोलकर आप बाहर निकल सकें। ओके। और हमको बहुत खुशी होगी कि आप एक वेल नॉलेजेबल स्टूडेंट बोलकर आप जो है कैंपस से बाहर निकले, और ये बहुत बड़ा एक एजाज रहेगा कि आप जो है एज अ एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट बोलकर बाहर निकलेंगे। इट विल बी द बिग अचीवमेंट्स दैट यू विल बी एज अ मास्टर ऑफ द केमिस्ट्री। और ये बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप हमको ये सारी चीज़ें सेमिस्टर्स, सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स करते हुए आगे बढ़ना है। आप लोगों ने सबसे बड़ा तो काम यही किया है कि आप इनरोल हुए हैं। अब जैसा फर्स्ट स्टेप होती है उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं डील करता हूँ विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द टोटल subject of the organic chemistry consists of the 60 lecture syllabus. In that 60 lecture syllabus, we'll divide this syllabus into the 4 unit. That is the unit first 15 lectures, unit second, unit third, and the unit 4. Means the fourth 4 units having the same and equal weightage in the examination purpose. Means if we don't know exactly what will be the mode of the examinations, because it will take more times and university decide this, but we have the two options for the examination purpose. One is the theoretical mode, written mode, and another one is the MCQ, which is we are conducting in the COVID situations. So comparatively the MCQ format, I think comparatively MCQ format is the slider heavy format, or slider will take the more hard work compared to the written formats. It is my perceptions regarding the examinations, because MCQ, in the MCQ format, question will be asked from the any of the part, and it is the conceptual based questions. One concept you can ask the thousands questions on that one concepts by changing the different scenarios, changing the reactant, changing the conditions, okay, changing the selectivity, changing the stereochemistry of that particular reactants. So दोनों भी फॉर्मेट के लिए हमको तैयार रहना है। अब एक बात और एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा हमको अब यहाँ से एमएससी में रेफरेंस बुक्स को रीड करने की हैबिट लगाना जरूरी है। Unless until you will read the books, you cannot concrete your concepts. कंसेप्ट को कॉन्क्रीट करने के लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली वो इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे और चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी। तो हमको थोड़े से एफर्ट्स लेने हैं यहाँ पर। ओके।
सिलेबस चलेगा, सिलेबस के साथ थोड़े से आपने भी एफर्ट्स लेने हैं, थोड़ा सा रेफरेंस बुक्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसके गो थ्रू जाना है, थोड़ा सा देखना है उसको। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की फैक्टर, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, किसी को मालूम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की फैक्टर क्या होता है, क्या सबसे ज्यादा करना पड़ता है? रिएक्शंस। रिएक्शंस करने पड़ते हैं, ओके। और रिएक्शन की प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी जो जयदीप नाइक है, ये जो ओल्ड स्टूडेंट है, उसके बाद फातिमा है, ओके, नमीरा है, नबा है, जैबुन्निसा है, ये जो है लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, इनको पता है ऑर्गेनिक के अंदर हम परफेक्ट कैसा हो सकते हैं। लास्ट ईयर तो बहुत प्रैक्टिस किए थे, लेकिन अब हमको जो है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ओके। और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस, रिएक्शंस को बार 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 लिख कर देखना है, तो ही रिएक्शन कॉन्क्रीट होंगी। कंसेप्ट समझना है, रिएक्शंस को लिख कर देखना है, कंसेप्ट समझना है, रिएक्शन को लिख कर देखना है। क्यों? तो जब तक रिएक्शन को लिखने की हैबिट हमारे हाथों में डेवलप नहीं होगी कि ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, प्रोडक्ट बनाते जाना है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तब तक हमको जो है उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। तो हमेशा एक की फैक्टर याद रखिए कि हमको प्रैक्टिस करते हुए रहना है, रिटर्न प्रैक्टिस, बार बार लिख कर देखना है। यह हमारा की फैक्टर रहेगा while dealing with the organic chemical reactions के साथ। Revisions in the form of writing the chemical reactions repeatedly, okay? आपको एक फॉर्मेट बना देना है खुद का कि मुझे आज जो है इतने रिएक्शन करना है, 1 घंटा देना है, आधा घंटा देना है, जो भी देना है आपको, बार बार रिवाइज करना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पूरे एमएससी के दौरान करते ही रहना है। अभी आते हैं सिलेबस पे पार्ट पर। अब जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर पहला यूनिट है फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर पहला कंसेप्ट है, फिजिकल बोलते ही वर्ड आ जाता है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक्स, यू नो वेरी वेल दैट। But in case of the organic chemical reactions, if we are dealing with the thermodynamic and the kinetic concepts, so we are now using this word in the reference of the product formations. If we get the product with the more and more stability, at that time we generally refer the word as the thermodynamic products. Whether it will be formed by taking the more times, no problems. Sometimes reaction proceed fast and product forms. Sometimes reaction proceed fast, product forms, but that products are less stable compared to those products which will take the more time to the formations. Means the if we dealing and if we are studying the products, so kinetic products are comparatively less stable than the thermodynamic products, ये बात हम कह सकते हैं। तो यही चीज़ों को हमको देखना है डिटेल में कि रेट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स, ट्रांजिशन स्टेट, नेचर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हेमोल्ड postulates, reactivity versus the selectivity, Curtin-Hammett principles, microscopic reversibility, kinetic versus thermodynamic control of the organic reactions. So these are the concepts we are dealing with, the concepts of the thermodynamic and the kinetics regarding all these things. Next is to determine the mechanism of the reactions. You know that the mechanism is the way
to represent the systematic representation of the how the new bond form and the old bond breaks. This systematic representations is we call it as the mechanism of that particular reaction. जितना अच्छे से आप सिस्टमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, हम उसको जनरली एक वे में बताते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शंस। तो इसमें मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट एनालिसिस, काइनेटिक स्टडी, यूज ऑफ द आइसोटोप्स, okay, detection and the trapping of the intermediates, crossover experiments and stereochemical evidences. Next is the acid and the base. Okay, so acidity and the basicity are the important conditions to conduct the chemical reactions, because the some reactions are conducted in the acidic mediums and the some reactions are conducted in the basic medium. Means the acidic conditions favorable for the some reactions to proceed from reactant to the products, and the basicity is also required for the sum of the reactions for conversion from the reactant to products. So these conditions we have to be maintained while performing the chemical reactions. So while using these factors, acidic or basic, some other factors are also involved along with this, that is the factor affecting the acidity and the basicity. So these factors are the electronegativity, inductive effect, resonance, bond strength, electrostatic effect, hybridizations, aromaticity, and the solvation, comparative study of the acidity and the basicity of the organic compound on the basis of the pKa value, and the leaving effect, non-aqueous solvents, acid and base catalysis, general and specific catalysis with examples. So along with this, here the reference books are also mentioned. That is the 1, 2, 3, and 16. So these are the reference books. Okay, these books are list mentioned at the end of the syllabus. Okay, these books are available online. Okay, in the PDF formats. So we can search and download it. Okay, and we can find the some detail, that is the detailed study reference books are there. Next unit second, that is the nucleophilic substitution reactions and aromaticity. We know the word nucleophilic substitution, I think, since from the 11th class. सभी जानते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ पे होती है। जनरली हम इसकी बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। जब भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर हम स्टडी करते हैं, वाइल स्टडी, हम जो है दो चीजें हमेशा इस्तेमाल करते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो दो कंडीशंस है ये हमको अप्लाई करना है एरोमेटिक कंपाउंड पे। तो हमारे सिलेबस में है पॉइंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एरोमेटिसिटी। So in that we are going to study the aliphatic nucleophilic substitutions. In that the types of the reactions are the SN1 types of the reactions, means nucleophilic unimolecular nucleophilic substitutions, then the bimolecular nucleophilic substitutions, and the set mechanisms. Okay, then the nucleophilic substitution reaction involving the neighboring group participations. Okay, participations by the aryl rings, alpha and pi bonds, factor affecting these reactions, substrate involved in these reactions, nucleophilicity, solvent steric effects, hard and soft interactions, leaving groups, ambient nucleophiles, SNCA. Okay, conjugate base nucleophilic substitutions, conjugate base nucleophilic substitutions, SNI, SN2 reactions, SN at the sp2 carbon atoms. So all these things we are going to study in the concepts of the nucleophilic substitution reactions. Next is the aromatic nucleophilic substitution reaction. In that we are going to study the SNAR, SN1, benzyl mechanisms, ipso. Okay, various substitutions are there.
because the positions are there on the rings, which are the ipso, okay, ortho, meta, para. So these are the places where substitutions will be takes place. Next, the ester hydrolysis. In that, the ester hydrolysis, the classifications, nomenclatures, study of the all the 8 mechanisms of the acid and the base catalyzed hydrolysis with suitable examples. So some of the part of this ester hydrolysis, okay, and the esterifications, okay, we have deals with the in the we have already deals with the TY chemistries. Next is the aromaticity. So stable compounds in the so this stability of the compounds, okay, that is the aromatic some of the important are of the structure for the aromaticity, including the NMR, characteristic of aromatic system, delocalization, and the aromaticity. Next is the HOMO, okay, higher molecular orbital theory. Orbital theory. Of the HOMO theory to monocyclic conjugate system, Frost Mussolini diagrams, and the Huckel rule. We know the Huckel rule, and for the 2n plus 2 and the 4n plus systems. Next is the in the aromatic, we are going to study the aromatic criteria and the aromatic compound up to the 18 carbon atoms, and homoaromatic compound, aromaticity, benzonoid systems, okay, these we are fluorines, metallocenes, azulines, anilines. These examples we are going to study in the case of the aromatic substitution reactions. Next unit, that is the stereochemistry. So stereochemistry is the most important part because the if the compounds product form in the reactions having the same molecular formula, okay, having the same structural formula, but having the different spatial arrangement in the environment, at that times they will show the different activity. यानी बोलने का मतलब ये है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिख तो रही है सही रहा है एक ही जैसा दो का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक ही है लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है सीस है ट्रांस है ओके अबो द प्लेन है बिलो द प्लेन है टुवर्ड द ऑब्जर्वर है ये सारी चीजें अगर जो अलग होंगी तब उसकी जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी बहुत सारे ड्रग्स है उनके जो आइसोमर्स होते हैं एक जो है ड्रग्स बोलकर काम करता है दूसरा जो है पॉइजन बोलकर काम करता है तो स्टेरियोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसमें क्या देखेंगे हम कंसेप्ट ऑफ द कैरलिटी देखेंगे ओके मॉलिक्यूल्स विद द ट्राई एंड टेट्रा कोऑर्डिनेट सेंटर देखेंगे मॉलिक्यूल विद टू और सेंटर देखेंगे दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स erythro molecules seen and anti systems of the molecules okay then the interconversion and of the Fischer, Sohers, Newman and the flying wedge projections then the constitutional symmetrical molecule with odd and even number of the chiral centers then the enantiomeric and the mesoform concept of the stereogenic ये सारे terms जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हमने कहीं ना कहीं इनको देखा है okay pseudosymmetric centers RS nomenclatures for the chiral centers in acyclic and the cyclic compounds. Next is the axial and the planar chirality. The principles of the axial and the planar chirality, stereochemical features, configuration descriptors for the following class of the compounds: alkane, alkylidine, cycloalkanes, pyrenes, biaryls, okay, ANSA compounds, cyclophanes, trans cyclooctanes. So next is the prochirality. Okay, prochirality means the compounds in the before
become the chirals, the conditions at which the compounds is non-chiral, but applying the some of the reagents, some of the agents, or some of the nucleophiles, and then it will be converted into the chiral centers, I mean the prochiral properties. So chiral and the prochiral centers, prochiral axis and the prochiral planes, homotropic, heterotropic ligand faces identical using the substitutions and the symmetry criteria, nomenclatures. Okay. These all points we are going to study in this. Last one is the oxidation and the reductions. We know that we use these terms oxidation and reduction in the case of the three parameters. Important पैरामीटर के केस में हम जो वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हम जनरली बोलते हैं कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ रही तो ऑक्सीडेशंस, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो रही है तो ऑक्सीडेशंस, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशंस. ओके. वाइल रिडक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं यानी रिडक्शंस, ऑक्सीजन कम हो रहे हैं यानी रिडक्शंस, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी रिडक्शंस. तो इन दिस केस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको देखना है अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिएजेंट यूज करके. अभी कहीं पे हमको देखना है कार्बन कार्बन बॉन्ड का, ओके, यानी डीहाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का देखना है, उसमें अलग अलग एजेंट्स लेना है, जैसे कि प्लेटिनम लेना है, पैलेडियम लेना है, निकेल लेना है, और हमको जो है बहुत सारे जगह पे रिएक्टेंट लेना है, उस पे एक रिएजेंट यूज करके उसको ऑक्सीडेशन करना है. जैसा कि रिएजेंट है K2Cr2O7 हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं. ओके. CrO3 पिरिडीन कर सकते हैं, यानी इसको कोलिन्स रिएजेंट बोलते हैं. PCC, ओके, तो PCC को कोरे रिएजेंट बोलते हैं. PDC कॉर्नफोर्ड रिएजेंट है. ओके. उसके बाद हाइपरवैलेंट आयोडीन रिएजेंट है. DMSO डाइमिथिल सल्फोक्साइड, ये भी जो है स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएजेंट है. कोरेकिन ऑक्सीडेशन भी है. So these all are the important oxidizing agent we are going to study. Then the oxidation कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लेवेज पे है, तो ग्लाइकोल्स जैसा कि HiO4 यूज करके, साइक्लो अल्केन्स यूजिंग CrO3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यूजिंग ओजोन, KMnO4, ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द ऑक्सीजन, जैसा कि CH2 का कन्वर्जन CO में करना है, ये वाला भी है, क्या है, एक ऑक्सीडेशन है. तो यहाँ पर एजेंट्स यूज करेंगे सेलेनियम ऑक्साइड, CrO2, Cl2. नेक्स्ट है पॉइंट इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अभी हमको पता है ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का कीटोन का हुआ तो हायर क्या बनेगा, हायर जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा, जिसमें आता है परऑक्सी एसिड, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशंस. रिडक्शन में भी हम क्या देखेंगे, ओके, जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें देखेंगे कि रिडक्शन के लिए CO का कन्वर्जन CO2 में किस तरह से कर सकते हैं, कि इन केस ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन्स वो देखेंगे कि तो कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन करके हमको कन्वर्ट करना है इसमें CH2 के अंदर. ओके. तो इस तरह से कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जैसा कि NaBH4 वेल नोन रिएजेंट है, NaCnBTH3 डाइबोरेन है, ओके, 9BBN है, एल्यूमिनियम रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, डाइबाल है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, पोटेशियम, दीज आर द एजेंट यूज फॉर द रिडक्शन रिएक्शंस. उसके बाद है और नॉन मेटल्स भी है कुछ रिएजेंट्स, ओके, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन जैसा कि जिंक, लिथियम, सोडियम, ये सारी चीजें हमको जो है इसमें स्टडी करना है. तो सिंपल सिलेबस है, हमने इसमें से बहुत सारी चीजें जो है इससे पहले कहीं ना कहीं हमने स्टडी की है. तो बुक्स आर द इम्पोर्टेंस हियर, द फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो लिस्ट दी हुई है, तो ये लिस्ट के भी बुक्स आप जो है थोड़ा सा एक मरतबा ऑनलाइन चेक करो, बहुत सारे बुक्स आपको अवेलेबल रहेंगे, मिलेंगे, वहाँ पे भी हम जो है एज अ रेफरेंस बुक बोलकर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम देख सकते हैं. एक इम्पोर्टेंट बात जाते जाते आप याद रखिए कि आपकी हैबिट बनाइए रेफरेंस बुक्स पढ़ने की, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी कई के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए. ओके. MSc के बाद अगर जो आपको फर्दर भी स्टडी करना है, ओके, नेट करना है, PhD करना है, इंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने हैं कहीं पे, तो रेफरेंस बुक्स क्या बहुत बहुत आपको हेल्प होंगी. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है. ओके.